लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से जो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनका क्या किया जाए, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। इसी वजह से इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। ये खुद को अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है। लीवर एक ऐसा पार्ट है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। कैंसर सेल्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका डर लोगों को सबसे ज्यादा सताता है। क्वीन मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। कि गुप्ता अंकल ने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर भी उनको कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो वो पी ही लेते। वैसे तो ये मूवी का एक कॉमेडी सीन था, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये बात ऐसे ही होती है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने कभी नशा नहीं किया लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो, और कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पूरी जिंदगी नशा करते रहे लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। अमर हम हैं, तुम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, इस बात में कोई डाउट नहीं कि शराब पीने से 7 अलग अलग प्रकार के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जैसे लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, और स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर और गले के कैंसर जैसे 16 अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन कैंसर सिर्फ 16 प्रकार के नहीं होते, ये 200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कैंसर का ये टाइप इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी में स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो, अल्कोहल और स्मोकिंग 2 बहुत ही बड़े कारण हैं कैंसर के पीछे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। क्या है वो कारण जिनका पता लगाकर आप अपने कैंसर के रिस्क को बहुत ही हद तक कम कर सकते हो? ये बीमारी काम कैसे करती है और क्यों ये हम सबके लिए इतनी खतरनाक है? आइए आज की इस वीडियो में कैंसर को गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है, जब उसके पेरेंट्स ने उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही कम है। एक टेस्ट से पता चला कि उसको थैलेसीमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं। मतलब चिराग को जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 10,000 से 15,000 बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। थैलेसीमिया मेजर ये एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब आपके परिवार में किसी को है तभी ये आपको हो सकती है, लेकिन इससे कैंसर का रिस्क 52% तक बढ़ जाता है। हर महीने जब चिराग के मॉम डैड उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल ले जाते थे तो वो अपनी मॉम से पूछता था कि मॉम, मेरे बाकी फ्रेंड्स तो हॉस्पिटल नहीं जाते, आप लोग मुझे ही क्यों ले जाते हो? My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like beta. They also go for fever, something and all like that only. So he was very small. So okay, mama, okay, fine. लेकिन जैसे जैसे चिराग बड़ा होते गया उसको इन सब चीजों की आदत पड़ गई। अब जब आईवी की इंजेक्शन उसे चुभती थी तो वो रोता भी नहीं था, लेकिन दर्द उसके माता पिता को होता था। फिर एक दिन उन्हें एक डॉक्टर ने DKMS के बारे में बताया, जो एक NGO है और लोगों को स्टेम सेल्स प्रोवाइड कराती है। देखो, DKMS के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम स्टेम सेल्स को समझते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स और कैंसर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये वो सेल्स होते हैं जिनसे दूसरे सेल्स बनते हैं। ये खुद को अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है। उसके बाद जब इंसान बड़े होते हैं तो उनमें कोई भी ऐसी स्टेम सेल्स नहीं होती जो अलग अलग सेल्स में चेंज हो सके। अब जो बॉडी में स्टेम सेल्स हैं, ये उसी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं जिस बॉडी का वो पार्ट होती हैं। जैसे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स हैं वो ब्रेन सेल्स में ही कन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसे ही जो स्टेम सेल्स हमारे ब्लड में है वो बस ब्लड सेल्स में ही बदल सकती है। इसके साथ साथ ये अपनी कॉपीज भी बना सकते हैं, जिस वजह से न्यू सेल्स बनते रहते हैं। यही बॉडी के डैमेज सेल्स और पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, जिस वजह से कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स का होना बहुत ही जरूरी है। ओवरऑल हमारी बॉडी में 400 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे स्किन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, नर्व सेल्स। एक अडल्ट मेल में लगभग 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं, जिसमें से 1% डेली मर जाते हैं और नए सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो सेल्स बनते हैं ये स्टेम सेल्स से बनते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के बाकी पार्ट से बहुत ही अलग है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ ऐसी सेल्स भी डिवाइड होती हैं जो अपनी संख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकती हैं। मतलब हमारी बॉडी में लिवर एक ऐसा पार्ट है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। जैसे एक छिपकली की पूंछ कट जाने पर वापस ग्रो हो जाती है, वैसे ही अगर हमारी लिवर का 90% पार्ट काट के अलग कर दिया जाए तब भी वो खुद को ग्रो कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लिवर खराब नहीं हो सकता।
अल्कोहल पीने से लिवर कैंसर के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये सिर्फ अल्कोहल पीने से नहीं, जंक फूड ज्यादा खाने से भी हो सकता है। इंडिया में हर साल लगभग 2,68,000 लोग लिवर की अलग अलग बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो पूरी दुनिया में लिवर की प्रॉब्लम से होने वाली डेथ्स का 18.3% है। स्टेम सेल्स के अलावा हमारे शरीर में जीन भी होती है। जीन को आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो, जो सेल के लिए डिजाइंड होती है। जब किसी सेल में कोई बदलाव या एरर आ जाता है तो इसको म्यूटेशन कहते हैं, जिस वजह से सेल की जो ग्रोथ थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो शरीर में जीन डैमेज के खिलाफ फाइट करते हैं, जैसे P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होती है जो एक प्रोटीन बनाती है। ये डैमेज जीन को रिपेयर करने का काम करती है। इसी तरह हमारी बॉडी में एक और जीन होती है जो फिल्टर का काम करती है। जैसे जब कोई सेल बहुत ही पुराना हो जाता है तो ये उसको मरने का ऑर्डर दे देती है, और कुछ जीन ऐसी होती हैं जो एक मैकेनिक का काम करती हैं और सेल्स को रिपेयर करती हैं। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी में सिक्योरिटी जीन है, फिल्टर जीन है और मैकेनिक जीन है, जो अगर हमारी बॉडी में कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसको बढ़ने से रोक सकती है, उसको रिपेयर कर सकती है या फिर उसे शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये जीन ही डैमेज हो जाए, ये सिक्योरिटी गार्ड, फिल्टर और मैकेनिक ही डैमेज हो जाए, तब इस कंडीशन में इनके काम कौन करेगा? अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं। ऐसी ही सिचुएशन को कैंसर कहते हैं। म्यूटेशन की वजह से किसी सेल की जीन डैमेज हो जाए और वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए और फैलने लगे, बढ़ने लगे, तो ऐसे सेल को कैंसर सेल कहते हैं। कैंसर सेल्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं कि वो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को भी प्रभावित करने लगती हैं और अपने साथ साथ दूसरे सेल्स को भी खराब करने लगती हैं। और यही कारण है कि कैंसर बॉडी के एक पार्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो देखते ही देखते वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगता है। इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कैंसर की सबसे फेमस ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। इसमें कैंसर सेल्स को एक पावरफुल केमिकल की हेल्प से खत्म किया जाता है। इन सेल्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कैंसर सेल्स के साथ साथ कुछ हेल्दी सेल्स को भी मार देते हैं। ये केमिकल्स फास्ट रीग्रोइंग सेल्स को मारते हैं। यही कारण है कि जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को खाना पचाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी आंत के जो सेल्स होते हैं वो इतनी फास्ट रीग्रो करते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में ही और न्यू सेल्स से पूरी तरह रिप्लेस हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में ये सेल्स भी मर जाते हैं। साथ ही हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, ये भी कीमोथेरेपी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जिनकी कीमोथेरेपी चलती है उनको हाइजीन मेंटेन करना होता है, हेल्दी फूड खाना होता है और एक्सरसाइज करनी होती है। लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से जो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनका क्या किया जाए, उन्हें वापस कैसे लाया जाए? इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। कई केसेस में ये खुद की बॉडी से ही हो जाता है, लेकिन कई केसेस में दूसरे डोनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट की बॉडी में बोन मैरो की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जिस तरह आपको ब्लड लेने के लिए अपना ब्लड ग्रुप मैच कराना होता है, उसी तरह से आपको स्टेम सेल्स लेने के लिए आपको मैच कराना होता है HLA टाइपिंग, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। आपके भाई या बहन के साथ इसके मैच होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, लेकिन आपके माता पिता के साथ ये कभी मैच नहीं हो सकती, क्योंकि एक हिस्सा माता से आता है और दूसरा हिस्सा पिता से। तो अगर भाई और बहन के साथ मैच ना मिले तो आपको किसी दूसरे इंसान के साथ अपना HLA टाइपिंग मैच कराना होगा, जिसके मैच होने के चांसेस 1 लाख में सिर्फ 1 है। मतलब 1 लाख इंसानों में कोई एक ऐसा होगा जिससे आपका HLA टाइपिंग मैच हो सकता है। ऐसे लोगों को ढूंढा कैसे जाए? इस कंडीशन में काम आता है DKMS। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। इसी नेटवर्क की वजह से चिराग को एक डोनर मिल गया, वही चिराग जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। ये डोनर थे रोमन, जो जर्मनी में रहते हैं। ये ब्लड डोनेट करते रहते थे। एक दिन इन्होंने अपने बॉक्सिंग क्लब की तरफ से ब्लड डोनेट किया। तब इनसे पूछा गया कि क्या ये स्वैप सैंपल देंगे। तब इन्होंने अपने मुंह से स्वैप सैंपल दिया और इसके लगभग 1 साल बाद उनको DKMS का कॉल आया। उन्हें बताया गया कि आपका HLA टाइपिंग किसी के साथ मैच हो गया है, अब आप स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हो। उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि वो किसको डोनेट कर रहे हैं। रोमन कहते हैं कि उनको बस इतना पता था कि उनकी वजह से किसी की जान बच सकती है। स्टेम सेल डोनेशन 3 से 4 घंटे चलने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें आपके ब्लड को एक मशीन में भेजा जाता है। उससे स्टेम सेल्स को अलग करके वही ब्लड आपके अंदर दोबारा भेज दिया जाता है। मतलब आपके ब्लड से बस स्टेम सेल्स बाहर निकाले जाते हैं और वो ब्लड आपके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये कुछ ही टाइम में आपकी बॉडी दोबारा गेन कर लेती है। इसी तरह से रोमन ने भी चिराग को स्टेम सेल डोनेट किए, जिस वजह से चिराग पूरी तरीके से ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उसने रोमन को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने रोमन को अपना हीरो कहा। और सच कहूँ तो दोस्तों, रोमन जैसे लोग ही रियल हीरोज है। पिछले साल मई में ये दोनों मिले भी। इसी तरह आप भी किसी के हीरो बन सकते हो।
किसी की जान बचा सकते हो। अगर हम सब रजिस्टर करें DKMS में तो हम ब्लड कैंसर को बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप में से कभी भी किसी को कैंसर ना हो, लेकिन फिर भी आप अपना HLA टाइपिंग पता कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के कुछ दिन बाद आपके पास एक फ्री स्वैप किट आ जाएगी, जिसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना स्वैप सैंपल लेना है और उसे उसी किट में रख देना है और स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके के अकॉर्डिंग रिवर्स पिकअप की रिक्वेस्ट भेजनी है। इसके बाद आपके सैंपल की जाँच होगी और आपका HLA टाइपिंग पता किया जाएगा। इसमें लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इसके बाद अगर आपकी HLA टाइपिंग किसी के साथ मैच हो जाती है तो आपको DKMS की तरफ से कॉल आएगा। उस टाइम पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टेम सेल डोनेट करना चाहते हो या नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और ये भी हो सकता है कि आपको कभी कॉल ही ना आए, आपके स्टेम सेल्स की कभी किसी को जरूरत ही ना पड़े। और एक बात और, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें एक भी रुपया आपको अपने जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा खर्चा DKMS उठाती है। अब उन कारणों की बात करते हैं जिनसे जीन डैमेज हो जाती है। देखो 3 मेन कारण बताए जाते हैं जीन डैमेज के पीछे। पहला, जेनेटिकली, मतलब ये डैमेज जीन आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। दूसरा कारण हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ जीन डैमेज का खतरा भी बढ़ते जाता है। इसी वजह से 90% से भी ज्यादा कैंसर के केसेस 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इन दोनों के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जो जीन हमें पहले से मिली है हम उसको बदल नहीं सकते और बढ़ती हुई एज को हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक तीसरा कारण है जिसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो तीसरा कारण है हमारा डेली लाइफस्टाइल। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छी बात यह है कि 42% कैंसर के केसेस को रोका जा सकता है अपनी डेली लाइफस्टाइल को सही करके। 19% कैंसर के केसेस स्मोकिंग से होते हैं और 5.6% अल्कोहल की वजह से। तो सबसे पहले तो अल्कोहल और सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीनी है। आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हो कि किस वजह से कैंसर के केसेस कितने होते हैं। मोटापे की वजह से 7.8%, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से 2.9% और पुअर डाइट की वजह से 1.9%। तो सबसे पहले तो आपको अपने डेली लाइफ के रूटीन में हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को ऐड करना होगा। खाने में आपको अलग अलग कलर की सब्जियां और फ्रूट्स खाने होंगे। जंक फूड और पैक्ड फूड को खाने से बचना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि पैकेट में बंद चीजों को ना खाएं। इसके बाद आप अपने स्किन कैंसर के खतरे को भी बहुत हद तक कम कर सकते हो क्योंकि 4.7% कैंसर UV रेडिएशन की वजह से होते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 10 बजे से 4 बजे तक धूप में जाना बंद कीजिए क्योंकि इस टाइम पर UV इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, खासकर गर्मियों के टाइम पर। अगर बाहर जाना हो तो सनस्क्रीन का यूज कीजिए। इसके अलावा 20 से 25% कैंसर के केसेस अलग अलग वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV वायरस। इनसे बचने के लिए जो डॉक्टर वैक्सीन बताते हैं वो लगवाइए। हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की वैक्सीन तो बचपन में ही लग जाती है, लेकिन HPV एक नई वैक्सीन आई है, वो लगवाइए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और खुद को और अपने परिवार को कैंसर से बचाइए।